नमस्कार दोस्तों, जब किसी घमंडी, पापी, अत्याचार या फिर अधर्मी का विनाश समय आता है, उससे पहले ही उसे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके सर पे राहु शनु केतु सब कुछ मटना शुरू कर देता है और ये इतिहास गवाह है। आप देखेंगे तो रामायण में भी सेम हुआ था। रामायण में जब खासतौर पे रावण का विनाश समय आया था, उस समय तो रावण को कुछ सोच नहीं रहा था, केवल उल्टा ही काम कर रहा था। इतना विनाश उसका आ चुका था कि जब उसका भाई से समझाने गया, विभीषण समझाने गया, तो विभीषण को लात मार के भगा दिया। बोला कि तुम ही मूर्ख हो, तुम मुझे सिखाओगे। दोस्तों, विभीषण को लात मार के भगा दिया। कह सकते कि एक महान विद्वान आदमी को दोस्तों भरी सभा में बेइज्जती किया गया। रावण जानता था कि हमारे सीमा पे राम का सेना है, वानर सेना है जो हमें मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों अपने घमंड में उसे लगता था कि क्यों हमें कौन हराएगा, और दोस्तों अपने ही आदमी को मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी को भगा दिया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अंत में उसका विनाश हुआ। भगवान राम ने उसका सर धड़ से अलग करके उसे हमेशा हमेशा के लिए धरती से दोस्तों मुक्त कर दिया। दोस्तों, सेम टू सेम आज चाइना के साथ हो रहा है। जो आज से 1000 साल पहले लंका के साथ हुआ था, सेम टू सेम आज चाइना के साथ हो रहा है, जिनपिंग के साथ हो रहा है। दोस्तों, वर्तमान में जिनपिंग का सेना और भारत का सेना, दोस्तों मोदी का सेना और जिनपिंग का सेना आमने सामने में है। भारत और चीन आमने सामने में है। लद्दाख के इशू पर दोस्तों दोनों देश अपना मिसाइल तैनात किए हुए हैं। दूसरी ओर चाइना भी दोस्तों वही गलती कर रहा है जो रावण किया था। खासतौर पे अपने ही आदमी को अब मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया है। चीन ने अपना सबसे बड़ा अमीर इंसान, दोस्तों जानते हैं ना, जैक मा। दोस्तों जैक मा एक बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ इंसान है। एक एक पैसा दोस्तों अमीर बना है। गरीब इंसान कितना अमीर बना दोस्तों, उस जैक मा को अब कतरना शुरू कर दिया है। चीन ने पहले कह दिया है कि हम बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जैक मा को हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो खून से भी खतरनाक है, ये तो सातिर है, ये लोमड़ी है, उसे हम मिटा देंगे। अगर ये रहा तो खासतौर पे कम्युनिज्म के लिए खतरनाक हो जाएगा। आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी को सब खत्म करके हो सकता है जैक मा को अपना ले। दोस्तों, शी जिनपिंग यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी यह मानना है कि अब क्रांति का समय आ चुका है। जिस प्रकार 1949 में हमने कम्युनिस्ट स्थापित किया था, अब फिर से वही समय आ चुका है, क्योंकि अब कम्युनिज्म का खतरा हो चुका है। अब यहाँ पे जिनपिंग का बहुत बड़ा विद्रोही सामने आ चुका है। जिनपिंग के सामने में एक ऐसा इंसान आ चुका है जो कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों, इसलिए जिनपिंग ने ओपनली कर दिया कि इसे खत्म करो चाहे जो हो जाए। आप लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और जो जैक मा कल तक शी जिनपिंग का सबसे दुलारा था, प्यारा था, दोस्तों जिनपिंग ने ही खासतौर पे जैक मा को इतना आगे बढ़ाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने दोस्तों जैक मा के जो अली बाबा उसे इतना आगे ले गया था। आखिरकार वही जैक मा के पीछे पड़ा क्यों है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जैक मा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। दोस्तों आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार जैक मा से क्या बड़ा गलती हो गया। और बड़ी बात तो यह कि जैक मा आज रो रहा है, जैक मा आज कहीं का नहीं है। जैक मा का जो कंपनी खत्म हो रहा है ना, जैक मा चिल्ला रहा है, बोल रहा है ये क्या हो रहा है, हमारा मेहनत गिर रहा है, हमने जो ईंट पे ईंट बना के अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किए थे वो सब खत्म हो रहा है, हमें कोई बचा ले। आज हम अगर आज भारत में रहते या फिर अमेरिका में रहते तो हमारा आज ये हाल नहीं होता। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, जैक मा और शी जिनपिंग के बीच में जो खतरनाक खेल हो रहा है उसके पीछे ये 3-4 कारण हैं। आप लोग जानते हैं जैक मा खासतौर पर चीन के जो ऑनलाइन बाजार है, इंटरनेट बाजार है, ई कॉमर्स वेबसाइट दोस्तों उसमें नंबर 1 है। आप कह सकते हैं कि जैक मा बहुत दिनों तक चीन का सबसे अमीर इंसान बना रहा। दोस्तों चीन का सबसे अमीर इंसान बना रहा। और बड़ी बात तो यह है कि जैक मा को घमंड हो गया। जैक मा को लगता था कि हम बहुत मेहनत किए हैं तो हमें घमंड होना चाहिए। और दोस्तों जैक मा अपना शान शौकत पूरे चीन में सबको दिखाता था, देखो हमारे पास नई गाड़ियाँ हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं। जैक मा जगह जगह जाके सेमिनार देता था, जैक मा सबको मोटिवेट करता था, सबको बोलता था कि तुम भी आगे बढ़ो, जिस प्रकार हम संघर्ष किए हैं तुम भी करो, तुम आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों जैक मा को लग रहा था कि अब हम चीन में बहुत ही कद्दावर आदमी हो चुके हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा, हमें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। शी जिनपिंग तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, जैक मा अपने आप को स्टार बनाने के चक्कर में 2017 में बहुत पैसा खर्चा करके भव्य बजट का एक मूवी बनाया जिसमें अपने आप को हीरो का रोल अदा किया। और खासतौर पे जैक मा उसमें कुंग फू मास्टर का रोल अदा किया और बोला कि हमें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। दोस्तों उसमें कुंग फू में कभी वो किसी से हारता नहीं है। और खासतौर पे
चीन सरकार को, जिनपिंग सरकार को बोला कि हमें कोई हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, हम तो हीरो है, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों जैक मा ने यहाँ तक दिखाया कि हम गरीबों के लिए क्या क्या करते हैं, गरीबों को कितना दान देते हैं, हमने क्या नहीं किया। दोस्तों जैक मा ने यहाँ तक कहा कि जब कम्युनिस्ट से सब नफरत कर रहा था, चीन से नफरत कर रहा था, उस देश में हमने इंटरनेट का क्रांति लाया, हमने ई कॉमर्स बाजार बनाया और हमारा सामान आज यानी कि चाइना का सामान हम आज पूरे दुनिया में बेचते हैं। खासतौर पे कम्युनिज्म को इतना सब नफरत करता है फिर भी सब हमारे वेबसाइट से सामान खरीदता है। हमने चीन के लिए क्या नहीं किया। दोस्तों जैक मा बहुत बढ़ चढ़ के मूवी बनाया, कह सकते हैं कि चीन सरकार को हिला दिया। दोस्तों ये पहली बार हो रहा था कि कोई बिलियनियर, बहुत पैसा वाला आदमी अपने आप पे मूवी बना रहा है। दोस्तों भारत में भी बहुत पैसा वाला आदमी है, मुकेश अंबानी है, टाटा है दोस्तों, लेकिन कोई भी अपने आप पे कभी मूवी नहीं बनाया है। अमेरिका में भी दोस्तों बड़े पैसा वाला आदमी है लेकिन कभी भी कोई मूवी नहीं बनाया। जैक मा दुनिया का एकमात्र इंसान था जो बहुत ही सोचा दिखा रहा था, डीप ड्राफ्ट दे रहा था और चीन सरकार को धमकी तक दे रहा था, बोल रहा था कि हमें कौन हराएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जैक मा लगातार चीन के तमाम बड़े बड़े सिंगर, तमाम बड़े बड़े पॉप स्टार से दोस्तों गले मिला के फोटो खिंचाता था और मैगजीन में फर्स्ट पेज पे आता था और बोलता था कि हम तो स्टार है। और बड़ी बात तो यह कि जैक मा दोस्तों धीरे धीरे पूरे चीन में लोकप्रिय होने लगा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जैक मा से प्यार करना शुरू कर दिया, बोल दिया कि यही इंसान कुछ कर सकता है, यही कम्युनिज्म को खत्म कर सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जैक मा के इस हरकत को शी जिनपिंग खासतौर पर चीन सरकार 2015 से वाच कर रहा था, सब परेशान था और जैक मा ने 2020 में वही गलती कर दिया। दोस्तों 2020 में जैक मा ने एक बहुत बड़ा भाषण दे दिया। उसमें क्या पता क्या बोला, उसने बोला कि चीन सरकार का जो नीति है वो बहुत ही खराब है, खासतौर पे चीन का जो सरकारी बैंक है वो तो सबसे घटिया है, वो केवल उसी को पैसा देता है जो पैसा वाला होता है, उसी को लोन देता है जो शोषा करता है, यानी कि जो अपने आप को पर्न शो करता है, यानी कि जो खूब दिखाता है उसी को पैसा मिलता है, बाकी गरीबों को तो कुछ नहीं मिलता है। गरीब आज भी गरीब है, कारण है क्या, उसे पैसा मिलता ही नहीं है। शी जिनपिंग सरकार का ये क्या नीति है, कम्युनिस्ट सरकार थोड़ा बदलाव लाए, नहीं तो आने वाले समय में गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर और बनता चला जाएगा। खासतौर पे जिनपिंग के खिलाफ जैक मा ने खूब बोला। अब दोस्तों यहाँ पे जिनपिंग को, कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में आ गया कि अब यहाँ पे हद पार हो गया है, अब यहाँ पे जैक मा को समझ सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो आने वाले समय में वो हमारा पद भी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैक मा खतरनाक बन गया है। और बड़ी बात तो यह है कि जिनपिंग ने ऐलान कर दिया कि अब अलीबाबा को खत्म करो, उसे तोड़ो फेंको मारो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे खत्म करो। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार ये जैक मा पगलाया क्यों था, क्या कारण है जो लंबे लंबे भाषण मार रहा था, जहाँ पे चीन में इतना बड़े बड़े पैसा वाला लोग है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिरकार जैक मा ही क्यों बोल रहा था, क्या कारण है। देखिए दोस्तों जैक मा को लग रहा था कि हम चीन का आज रीढ़ का हड्डी बन चुके हैं, हमने इंटरनेट में क्रांति लाए हैं, हमने ई कॉमर्स में बदलाव लाए हैं, हमारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों खासतौर पर जैक मा को लग रहा था कि जिस प्रकार भारत में बहुत सारे बैंक है जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो भारत सरकार का रीढ़ का हड्डी बन चुका है। बाय द वे ICICI बैंक अगर गिरता भी है ना, HDFC बैंक अगर बुड़ता भी है तो वहाँ पे भारत सरकार ओपनली आएगा और उस बैंक को बचाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार जानता है कि इसमें हमारा हजारों आदमी काम करता है, हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे भारत ओपनली आएगा, उसे बचाएगा, यानी कि HDFC ICICI बैंक को कभी गिरने देगा। सेम टू सेम दोस्तों जैक मा को लग रहा था कि हम भी चीन का हड्डी बन चुके हैं, चीन हमें गिरने नहीं देगा, हम कुछ भी बोले, हम कुछ ही बयानबाजी करें, जिनपिंग क्या करेगा हमें तो जिनपिंग कुछ कर ही नहीं सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी हमें कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा लेवल हाई हो चुका है, जिनपिंग हमें कुछ नहीं करेगा। दोस्तों अब यहीं पे इसी कारण से घमंड में जैक मा बार बार जिनपिंग को घेर रहा था, खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी को घेर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे ओपनली मैदान में आ चुका है जिनपिंग, बोला है कि जैक मा का यह हैसियत नहीं कि हमें कुछ बोल सके, हम जैक मा के आगे बढ़ाए, यानी कि अलीबाबा कंपनी है ना उसे आगे हम बढ़ाए हैं। दोस्तों ये बात कम्युनिस्ट पार्टी ओपनली बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आज चीन में जैक मा का जो पद है वो हम लाए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी संरक्षणवाद का नीति अपनाए हैं। हम आज तक नहीं तो अमेजन को चीन माने दिए, नहीं हम आज तक गूगल को चीन माने दिए, हम किसी भी बड़े बड़े कंपनी को चीन में नहीं आने दिए, क्योंकि हम चाहते थे कि जैक मा का अलीबाबा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे अलीबाबा तो हम ही को घेर रहा है, हम ही को नष्ट करने पे लगा हुआ है, इसीलिए अब हम अलीबाबा को खत्म कर देंगे, किसी भी कंपनी का मोनोपोली नहीं सहेंगे,
अब हम इंटरनेट के मामले में, ई कॉमर्स के मामले में बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और किसी को इतना ऊपर नहीं लाएंगे, सबको लेवल में रखेंगे, छोटा मोटा बना रखेंगे ताकि आने वाले समय में कोई हमें चैलेंज ना दे सके। और दोस्तों जिनपिंग खासतौर पर जखमा को ये बता रहा है कि अभी भी तुम्हारा ये कद नहीं कि हमें तुम घेर सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी को घेर सकते हो। दोस्तों जिनपिंग खासतौर पर दुनिया के तमाम, खासतौर पर चीन के तमाम बिजनेसमैन को यह संदेश दे रहा है कि भले ही तुम कितना पैसा कमा लो लेकिन तुम हमारे खिलाफ बोलना मत। जखमा का जो हाल किया है ना वो तुम्हारा कर देंगे। दोस्तों जिनपिंग जखमा को एक नमूना बना रहा है, खासतौर पे जखमा को दोस्तों बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है और यही कारण कि जखमा के खिलाफ दोस्तों कई सारे बिल पारित कर दिए हैं। जखमा का जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सब दोस्तों बंद करने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे जांच एजेंसी को जखमा के पीछे लगा दिया, बोल दिया कि तुम जांच करो आखिरकार जखमा इतना पैसा कैसे कमाया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों आने वाले समय में जखमा को जेल में भी डाल सकता है। आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी तमाम अलीबाग ग्रुप को दोस्तों अपने अंदर कर सकता है, उस पर कब्जा भी कर सकता है और जखमा को औकात दिखा सकता है। दोस्तों जिनपिंग ने ओपनली कह दिया है कि तुम्हें जो करना है, यानी कि अपने एजेंसी को ओपनली कह दिया है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जखमा का पद खत्म कर दो, कहानी खत्म कर दो।